Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, respected students of class 8th. I hope all of you are fine and in the best state of your iman and health. Students, today I am going to solve the exercise of the lesson, a dialogue. We shall do the question answers of this lesson. आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं नोट करना होता, सिर्फ उसका एक हेडिंग लगाना है। जबकि मैं तो क्वेश्चन पूरा लिख के दे रहा हूं आपको, आप लोगों ने क्वेश्चन की सिर्फ हेडिंग लगानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया? Why did Qasim go to सऊदी अरेबिया? अब चूंकि बुक के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों ने जब नोटबुक पे सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और उसके आंसर में आपने सिर्फ हेडिंग लगाना है। तो मैं इसका हेडिंग लगा देता हूं, सऊदी अरेबिया। सॉरी, ए नहीं है इसमें, सऊदी अरेबिया। इसको डबल कट मार्कर से आपने अंडरलाइन करना है और जब आंसर लिखना है तो ANS का वर्ड नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने आंसर शुरू करना है। अब देखिए कि इसके अंदर डिड का वर्ड आया है। जिस क्वेश्चन में डिड का वर्ड आ जाए वो समझ लीजिए कि क्वेश्चन पास्ट में है और उसका आंसर भी आपने पास्ट में देना है। यानी जब आप आंसर लिखेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। कासिम वेंट सऊदी अरेबिया to see his parents, particularly to his mother, who was ill। यानी कासिम जो है वो सऊदी अरब गया था अपने वालिदैन से मिलने के लिए, खास तौर पर अपनी मां से जो कि बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया? क्वेश्चन मार्क, इसका हेडिंग आप लगाएंगे कासिम केम बैक, कि कासिम वापस आया। क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है तो कम की जगह केम लिखेंगे। कासिम केम बैक from Saudi Arabia to take his examination। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि कासिम सऊदी अरब से वापस क्यों आया, तो इसका आंसर लिखा है जी, कासिम केम बैक फ्रॉम, सॉरी ये बैक 2 मरतबा लिखा गया। कासिम केम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया टू टेक हिज एग्जामिनेशन, यानी वो इम्तिहानात की तैयारी के लिए, इम्तिहानात में अपीयर होने के लिए सऊदी अरब से वापस आया। स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन है, ये मैं रेज कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
What two subjects does Qasim find tough? यानी वो कौन से दो मज़ामीन हैं जो कासिम को मुश्किल लगते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर वर्ड डज आया तो आप इसको प्रेजेंट में रखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो इसका हेडिंग लिख दें टफ सब्जेक्ट्स। Qasim finds English and mathematics tough। ठीक है जी, हमने लेसन में पढ़ा था कि कासिम को कौन से दो सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये दो चीजें उसको टफ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What has Qasim decided to do after his studies? इसका हेडिंग लिखेंगे आफ्टर द स्टडी। उसने क्या डिसाइड कर रखा था, ये देखिए ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही आंसर देंगे। कासिम हैज डिसाइडेड टू गो इनटू मेडिसिन इफ ही गेट्स गुड मार्क्स, यानी अगर उसने कहा था कि अगर मैं अच्छे नंबर लूंगा तो मेडिसिन में जाऊंगा, अदरवाइज वरना ही वुड डू सम बिजनेस, वरना वो कोई बिजनेस करेगा। ये थे जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Why does Qasim's uncle think that our English has to be good? This is an important question. Why does Qasim's uncle think that our English has to be good? स्टूडेंट्स ये मैं ऊपर वाले रेस कर रहा हूँ ताकि नीचे जगह कम है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हेडिंग मैं यहाँ पे ऊपर लगा रहा हूँ, इसका मैं हेडिंग लगा रहा हूं इंग्लिश। इसके आंसर में लिखना है ही थिंक सो, वो ऐसा सोचते हैं, बिकॉज इंग्लिश हैज बिकम एन international language and the language of science and technology। स्टूडेंट्स ये आपके 5 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए। इन क्वेश्चंस की आपने मार्कर से हेडिंग लगानी है और इंक वाले पेन से इसका आंसर लिखना है। आपको मुकम्मल क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
इसको आप लोगों ने नोटबुक पे सॉल्व करना है और मुझे चेक करवाना है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे।